अगर आप सोचते हैं कि चिराग पासवान सिर्फ एक राजनेता हैं जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ रही है, तो आप गलत सोचते हैं। चिराग पासवान सिर्फ एक राजनेता नहीं है, सिर्फ एक नेता नहीं है। चिराग पासवान कुछ और भी हैं। चिराग पासवान इसके अलावा कुछ और भी काम करते हैं। वो क्या क्या काम करते हैं, कितने कंपनियों के मालिक हैं, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मुहिम क्या है, और आखिर बिहार के लोगों का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट मुहिम से चिराग पासवान क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं, बिहार में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले आप मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अनुराग भारद्वाज है और आप जनता मंच देख रहे हैं। देखिए, अगर आप चिराग पासवान को सिर्फ एक नेता समझते हैं तो आप शायद बड़ी भूल कर रहे हैं। शायद आपको चिराग पासवान के बारे में ये जानकारी नहीं है। लेकिन चिराग पासवान के बारे में बातचीत हम क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चलाने वाले एक नेता हैं। इससे पहले इनके पिता रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी चलाया करते थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो मौसम वैज्ञानिक थे, और अगर कहा जाए तो राजनीति के मौसम वैज्ञानिक जिधर जाते थे सत्ता उसके पास चली जाती थी। और यही तमगा अब चिराग पासवान के साथ जुड़ते जा रहा है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब बनी है और अब पहले ही लोकसभा चुनाव में 5 सीटों के साथ चिराग पासवान की पार्टी 100 स्ट्राइक रेट देने के मामले में और सभी सीटों को जीतने के मामले में पवन कल्याण की पार्टी जो जनसेना बनी है, साउथ की पार्टी जो पवन कल्याण साउथ के सुपरस्टार है, उनके साथ साथ चिराग पासवान भी अब 2 ऐसे राजनीतिक पार्टियां हो गई हैं जो इस देश में किसी लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों को उसने जीता हो। तो चिराग पासवान के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं कि चिराग पासवान सिर्फ एक नेता नहीं है, 6 कंपनियों के मालिक हैं। जी हाँ, चिराग पासवान 6 कंपनियों के मालिक हैं। इनमें कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, इसमें स्पोर्ट्स कंपनी भी है, और इसे लेकर 6 कंपनियां हैं और उन 6 कंपनियों को चिराग पासवान चलाते हैं। और किसी कंपनी में वो डायरेक्टर हैं, किसी कंपनी में उनकी मां भी है जो उनके साथ मिलकर और बिजनेस पार्टनर भी है। लेकिन अभी चिराग पासवान सिर्फ एक नेता नहीं, उनके पास अदर सोर्सेस भी हैं अगर बात किया जाए तो। लेकिन उससे पहले चिराग पासवान की बात करते हैं तो चिराग पासवान के समकक्ष एक चीज जुड़ जाता है। वो क्या जुड़ता है? बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जी हाँ, चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और चिराग पासवान एक मुहिम चलाते हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। आखिर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम के माध्यम से चिराग पासवान बिहार के लोगों के लिए क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इसके बारे में बात करना जरूरी है। चिराग पासवान का विजन है, जैसे कोटा में जिस तरीके से बात किया जाए तो एक हब बन गया है एजुकेशन के मामले में। राजस्थान का कोटा इस समय देश में टॉप है नीट और जेई की तैयारी करने के मामले में। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी वहां लड़के जाकर करते हैं। तो चिराग पासवान का जो स्कीम है वो सीधे सीधे कहता है कि अगर हम बात करें कोटा की तो कोटा में पढ़ाने वाले अधिकतर शिक्षक जो हैं वो बिहार के हैं और पढ़ने वाले जो अधिक स्टूडेंट भी वहां पे हैं वो भी बिहार से हैं। तो पढ़ने वाले जहां अधिक बिहार के, पढ़ाने वाले जहां अधिक बिहार के, जहां कोचिंग संचालक जो वहां के हैं उसमें अधिकतर बिहार के। तो जब सब कुछ बिहार का ही वहां पे है तो अगर हम चाहें तो भागलपुर को, मोतिहारी को, पटना को, समस्तीपुर को, दरभंगा को, इन सभी जगहों को भी एजुकेशन हब बना सकते हैं। तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम के अंतर्गत पहला उनका बात जो है वो इसी पे जोर देते हैं कि शिक्षा में जो पलायन होता है, जो बच्चे जाकर दूर तक पढ़ाई करते हैं, वहां जाकर शिक्षा लेते हैं, उसी जगह को अपने यहाँ डेवलप किया जाए और उसे डेवलप करके उस तरह से तैयार किया जाए, उस तरीके से अगर बातचीत की जाए तो उस तरीके से लोगों को उतना सुविधा मुहैया कराया जाए ताकि शिक्षक यहीं पर रहें, यहीं पर पढ़ाएं, बच्चे भी यहीं पढ़ें। और दूसरी बात कहते हैं चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम में एक इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि बिहार एक ऐसा जगह है जहां जियोग्राफिकल कंडीशन थोड़ा सा अलग है। वो एक तरफ नेपाल से घिरा है, दूसरी तरफ झारखंड से घिरा है, तीसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश से घिरा है। तो इस तरीके से वो अलग अलग राज्यों से घिरा है, एक देश भी लगता है नेपाल। तो वहाँ जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, वहाँ पे कुछ जगहों पे एक सीजन में बाढ़ की स्थिति होती है और कुछ जगहों पे एक ही सीजन में सुखाड़ की स्थिति होती है। तो सबसे पहला चिराग पासवान कहते हैं कि अगर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट स्कीम कारगर रहा तो सबसे पहला जो काम
होगा वो काम होगा कि जो जितनी भी समस्याएं हैं बाढ़ को लेकर, जो लोग बाढ़ की वजह से फसल खराब हो जाता है उसके ऊपर काम करना, ताकि बाढ़ ना आए और बाढ़ की स्थिति से किसानों को निजात मिल सके। और चिराग पासवान बात करते हैं कि अगर पंजाब और हरियाणा के लोगों की बात करते हैं तो कहा जाता है कि वो भी, उसका भी जो जियोग्राफिकल कंडीशन है पंजाब और हरियाणा का, वो भी किसी समुद्र से नहीं लगता है, तो वहाँ पे बिजनेस उतने अच्छे से नहीं होते हैं, लेकिन बावजूद उसके कि फैक्ट्रियाँ वहाँ बैठती हैं। तो चिराग पासवान की बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अगर हम स्कीम को, जो व्यापक मात्रा में पलायन हो रहा है, बिहार से जो मजदूर हरियाणा और पंजाब जा रहे हैं कमाने के लिए, अगर किसी फैक्ट्री को बिहार में ही बैठा दिया जाए, अगर हर जगह पे जितने भी बड़े बड़े शहर हैं बिहार के, अगर वहाँ बैठा दिया जाए तो जो व्यापक पलायन की स्थिति है बिहार से वो नहीं जाएगी। तो चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट स्कीम में जो 3 पॉइंट है वो सबसे बेहतर है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में बिहार के लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें बदल सकती हैं अगर ये चीज़ कंप्लीट रूप से काम कर गया।